स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो के साथ। और वीडियो का टॉपिक है स्केलेटन इन पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा के जितने एनिमल्स हैं उनको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है, तो ये टॉपिक का नाम स्केलेटन इन स्पॉन्जेस भी हो सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट पार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन का। The skeleton is the most important feature of Porifera phylum। जो स्केलेटन होता है, जो कंकाल होता है, पॉरीफेरा फाइलम का सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। तो ये जो स्पॉन्ज जो एनिमल है उनके जो कंकाल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर प्रोड्यूस करता है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द स्पॉन्ज बॉडी। ये जो एनिमल हैं, पॉरीफेरा के एनिमल्स हैं, उनके शरीर को ये सपोर्ट प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ये स्पंजों के शरीर को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है कंकाल। It is also a most useful diagnostic characteristic for classifying the sponges। और यह स्पंजों को वर्गीकृत करने में भी महत्वपूर्ण भाग होता है कंकाल स्केलेटन। तो जो स्पॉन्ज हैं, जो पॉरीफेरा एनिमल्स हैं, उनके जो स्केलेटन हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं कि एक स्पेशल डायग्नोस्टिक कैरेक्टर बताते हैं कि एनिमल को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, अर्थात कंकाल के आधार पर इन एनिमल्स को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन और बोथ। और इसमें स्पिक्यूल्स आते हैं और स्पॉन्जिन भी आ सकते हैं या दोनों आते हैं। Spicules are crystalline structure and consist of rays or spines radiating from a point। Spicules क्या होते हैं? Spicules जो होते हैं क्रिस्टलाइन संरचना वाले होते हैं। इसमें एक बिंदु से निकलने वाली किरणें या स्पाइन होती है। जैसे ये एक बिंदु है, यहाँ से ऐसे स्पाइन निकलते हैं जिसको हम किरण भी कहते हैं। और ये जो स्पाइन्स होते हैं ये एक पॉइंट से निकलती हैं। दे मे बी कैल्केरियस और सिलिसियस। या तो ये कैल्केरियस के होते हैं या सिलिसियस होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं। बोथ हैव ए कोर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल अराउंड विच डिपॉजिटेड आइदर कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। दोनों जो होते हैं स्पॉन्जिन या स्पिक्यूल्स, दोनों में कार्बनिक पदार्थ का एक कोर होता है जिसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका जमा होता है। इसके अलावा ट्रेस ऑफ अदर मटेरियल लाइक मैग्नीज, जिंक, कॉपर एसेट्रा आल्सो आकर। अन्य पदार्थ जैसे जस्ता, तांबा, जिंक भी इसमें उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट भाग है वो है द स्पिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू लार्जर मैक्रोस्केलेयर्स एंड स्मॉलर माइक्रोस्केलेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। स्पिक्यूल के आकार के अनुसार बड़े व छोटे स्पिक्यूल्स, जो बड़े होते हैं उनको मैक्रोस्केलेयर्स और जो छोटे होते हैं उनको माइक्रोस्केलेयर्स कहा जाता है। इस प्रकार इन स्पिक्यूल्स को वर्गीकृत किया जाता है। तो अब हम ले रहे हैं स्पिक्यूल्स की संरचना ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ले रहे हैं मैक्रोस्केलेयर्स। जो स्पिक्यूल्स के दो भाग हैं, पहला मैक्रोस्केलेयर्स और दूसरा माइक्रोस्केलेयर। तो उनके साइज के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है स्पिक्यूल्स को। तो जो मैक्रोस्केलेयर्स हैं
ये क्या काम करते हैं, इनका मुख्य फंक्शन क्या है? दे आर द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द स्पॉन्जेस। ये इनका मुख्य कार्य होता है। जो मैक्रोस्क्लेयर्स होते हैं वो एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं कि वो जो शरीर है उसको पूरी तरह से आधार प्रदान करते हैं। ये मैक्रोस्क्लेयर्स का कार्य होता है। और जो मैक्रोस्क्लेयर्स हैं वो इतने भागों में डिवाइड होते हैं, जिसमें कि मोनेक्सॉन, ट्राइएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन, पॉलीएक्सॉन, स्पेयर्स और डेस्मा। चलिए एक एक करके इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले लेते हैं मोनेक्सॉन। मोनेक्सॉन जो होते हैं दे आर सिंपल रॉड लाइक निडल लाइक स्पिक्यूल्स formed by growth in one or both direction along a single axis। ये एक ही धुरी के साथ एक या दोनों दिशाओं के विकास द्वारा गठित सरल रॉड के समान या सुई जैसे स्पिक्यूल्स होते हैं। When growth has occurred in one direction only, the spicules is called मोनेक्सटिना, मोनेक्सॉन और स्टाइल। जब इस स्पिक्यूल्स में जो विकास होता है, वृद्धि होती है, केवल एक ही दिशा में हुई हो तो स्पिक्यूल्स को मोनेक्सटिनल, मोनेक्सन या स्टाइल कहा जाता है। और ये स्टाइल आर टिपिकली राउंडेड एट वन एंड एंड पॉइंटेड एट अदर एंड। और जो स्टाइल जो होते हैं आमतौर पर एक तरफ गोलाकार होते हैं और दूसरे तरफ नुकीली होते हैं। तो अब डायग्राम में हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये स्टाइल है, ये एक तरफ गोलाकार है और एक तरफ ये पॉइंटेड है। तो ये जो संरचना है मैक्रोस्केलर्स के मोनेक्सॉन की स्टाइल की ये रचना है। वे स्टाइल वाले जो स्पिक्यूल्स हैं इनमें भी टाइप्स पाए जाते हैं। उनको एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे पाए जाते हैं। जो स्टाइल इन विच द ब्रॉड एंड इज नॉब्ड आर कॉल्ड टाइलो स्टाइल। वे स्टाइल स्पिक्यूल्स जो चौड़े सिरे पर घुंडी लगी होती है उसे टाइलो स्टाइल कहते हैं। ये टाइलो स्टाइल में देखिए इस तरफ ये पॉइंटेड एरिया है और यहाँ पर एक नॉब लगा हुआ है, घुंडी नुमा संरचना। इसको हम टाइलो स्टाइल कहा जाता है। दोस कवर्ड विथ थॉर्नी प्रोसेस आर नेम्ड एक्एंथो स्टाइल। जो स्पिक्यूल्स कटीली प्रक्रियाओं से आच्छादित रहते हैं, कटीली जो कांटेदार प्रक्रिया, जो कांटेदार प्रोसेस पाया जाता है, ऐसे स्पिक्यूल्स को एक्एंथो स्टाइल कहते हैं। ये है एक्एंथो स्टाइल। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कांटेदार संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं एक्एंथो स्टाइल। When growth proceed in both direction, the spicules are known as diaconal, monaxon और rabides। जब दोनों दिशाओं में वृद्धि होती है तो स्पिक्यूल्स को डायएक्टिनल, मोनेक्सन या रेबिडस के रूप में जाना जाता है। इसमें आप देखिए दोनों दिशाओं में ग्रोथ होता है, तो ऐसे स्पिक्यूल्स को हम कहते हैं डायएक्टिनल, मोनेक्सन या रेबिडस के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, ऐसे जो स्पिक्यूल्स हैं
जो कि दोनों साइड पर पॉइंटेड होते हैं। रेबेडस पॉइंटेड एट बोथ द एंड आर नोन एज ऑक्सिया। ये ऑक्सिया है। दोनों सिरे, ये भी पॉइंटेड है, ये भी पॉइंटेड है। दोनों सिरे पर नुकीले रेबेडस को ऑक्सिया कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा होता है, जिसमें कि लेंस शेप्ड एट ईच एंड आर टर्म्ड टॉर्नेट्स। प्रत्येक छोर पर लांस के आकार का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे टॉर्नेट्स कहा जाता है। ये टॉर्नेट्स है लेंस के आकार का, भालेनुमा संरचना दोनों छोर पर दिखाई देती है, उसको हम टॉर्नेट्स कहा जाता है। और जिनके सिरों पर गोल होते हैं उसे एस्ट्रोगैलस कहा जाता है। जैसे जो सिरे राउंड होते हैं, जिसका एंड सिरा राउंडेड होता है, उसको हम स्ट्रोगैलस कहा जाता है। ये देखिए इस स्पिक्यूल्स में ये दोनों सिरे ऐसे राउंड दिखाई देते हैं, उसको हम एस्ट्रोगैलस कहा जाता है। और प्रत्येक सिरों पर घुंडीनुमा संरचना होती है, उसे टाइलोट कहते हैं। द नॉब्ड एट ईच एंड आर कॉल्ड टाइलोट्स। और ये दोनों एंड पर ऐसे नॉब के समान स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है टाइलोट्स। तो इस प्रकार से ये जो है मोनेक्सॉन स्ट्रक्चर है, पहला मैक्रोस्क्लेयर्स का। दूसरा है ट्राइएक्सॉन। ट्राइएक्सॉन जो स्पिक्यूल्स होते हैं, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास हेक्सेक्टेनेलिडा। ये हेक्सेक्टेनेलिडा क्लास के मुख्य लक्षण होते हैं। A triaxon spicule consists of 3 equal X intersecting at right angle to produce 6 rays. Various modifications occurred by reduction, loss, branching or curving of rays and by development of spine, knobs, etc. upon them. तो ये जो ट्राइएक्सॉन है, ये हेक्सेक्टेनेलिडा की विशेषता है। एक त्रिभुज स्पिक्यूल्स में 3 समान अक्ष होते हैं जो 6 किनारों पर उत्पादन करने के लिए एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। और ऐसे स्पिक्यूल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उनमें मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, जैसे रिडक्शन होना, स्पाइन का बनना, नाप का बनना, रेस का बनना। तो ये जो स्पिक्यूल्स हैं, ये स्पिक्यूल्स जो है ट्राइएक्सॉन, आप देखिए इस प्रकार के स्पिक्यूल्स जो कि मॉडिफाइड करते हैं, अपने आप को कर्व बनाते हैं, उनको हम ट्राइएक्सॉन स्पिक्यूल्स कहते हैं। तीसरा है टेट्राएक्सॉन। टेट्राएक्सॉन जो है, ये स्पिक्यूल दे हैव 4 रेज रेडिएटिंग इन डिफरेंट प्लेन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। ये 4 रेस वाली होती हैं। इनकी 4 किरणें एक कॉमन पॉइंट से विभिन्न प्लान में विकृत होती हैं, विभिन्न प्लान में ये जाती हैं। तो ये 4 रेज वाली होती हैं। और व्हेन ऑल द 4 रेज आर मोर और लेस इक्वल, द स्पिक्यूल इज कॉल्ड कैल्ट्रोप्स। जब चारों रेज या किरणें समान होती है तो उसे कैल्ट्रोप्स कहते हैं। और when a single rays in elongated bearing a crown or 3 smaller rays, it called trianes। जब 3 छोटी छोटी किरणों का मुकुट धारण करने वाली एक किरण लंबी हो जाती है तो इसे ट्रीएनेस कहते हैं। जैसे कि
ये एक क्राउन नुमा संरचना बना रही है, ये क्राउन बना रही है, तो और एक जो रेज है ऐसे लंबी हो गई, तो इसको ट्राइएनस कहते हैं। तो इस प्रकार जो है दूसरा जो कि कैलथ्रोप का हमने देखा, जब चारों रोज की जो किरणें समान होती है, ये जो कैलथ्रोप्स है, पहला स्ट्रक्चर जो कि किसका, टेट्राएक्सॉन का है, ये चारों रेस समान है, उसको कैलथ्रोप्स कहते हैं। और जब ये मुकुट के समान 3 रोज बन जाती हैं और एक ऐसी लंबी हो जाती है किरण, उसको ट्रीएनेस कहते हैं। जब एक छोटी किरण कम होती है तो यह ड्राई एन बन जाती है, डायने बन जाती है। जबकि एक छोटी जो किरण होती है, ये डायने देखिए, एक यहाँ पर एक रिड्यूस हो गई, छोटी हो गई किरण, तो उसको हम डायने कहते हैं। लॉस ऑफ वन स्मॉलर रेज रिजल्ट इनटू ए डायने। यदि लंबी किरण के दोनों सिरों पर एक डिस्क होती है तो इसे एम्फीडिस्कस स्पिक्यूल्स कहा जाता है। इफ द elongated rays bear a disc at both end, it is called an amphidiscus spicule। अब दोनों साइड पर यहाँ पर डिस्क है देखिए, और इसको हम कहते हैं एम्फीडिस्कस स्पिक्यूल्स। Loss of the elongated rays result into the triradiate spicule called ट्राइओड। लंबी किरण के नष्ट होने पर ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल, जिसको त्रिविमीय बनता है, उसे ट्रायोड कहा जाता है। ये देखो, लंबी जो स्पिक्यूल्स है ये बंद हो गया, तो इसको हम कहते हैं ट्रायोड। तो ये था टेट्राएक्सॉन। फिर है पॉलीएक्सॉन। दे हैव सेवरल एक्स प्रोसीडिंग फ्रॉम द सेंटर। पॉलीएक्सॉन में इसका उदाहरण ऐसे समझते हैं कि ऐसे पॉलीएक्सॉन है, इसमें हर जगह पर ऐसे स्पिक्यूल्स निकलते हैं। तो जो सेवरल एक्स के समान स्ट्रक्चर निकलता है फ्रॉम सेंटर से, और ये फॉर्म करते हैं पॉलीएक्सॉन, स्पिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉलीएक्सॉन है, जैसे ग्लास स्पॉन्जेस है, ये इसका उदाहरण है। फिर है स्पेयर्स। दिस आर राउंडेड स्पिक्यूल in which the growth is concentric around a central point। और ये जो होते हैं स्पिक्यूल्स जो होते हैं राउंडेड स्पिक्यूल्स होते हैं, और इनका जो ग्रोथ है कॉन्सेंट्रिक होता है सेंट्रल पॉइंट से। फिर है डेस्मा। डेस्मा क्या होते हैं? दीज आर मॉडिफाइड मैक्रोस्केलेरस फॉर्म बाय द deposition of silica in irregular layer upon a ordinary monaxon, triradiate or tetraexon spicule। और ये जो डेस्मा होता है, ये जो डेस्मा है, ये डेस्मा आप देखिए, ये मॉडिफाइड मैक्रोस्केलेरस होते हैं जो कि सिलिका के डिपोजिशन के बाद इरेगुलर लेयर का निर्माण करके जो ऑर्डिनरी मोनेक्सोन है वो बनाता है। और ये नेटवर्क ऑफ डेस्मा है, ऐसे नेटवर्क जो है डेस्मा के बनते हैं। तो ये कहलाता है मैक्रो स्क्लेयर्स। नाउ अब मूव करते हैं माइक्रो स्क्लेयर्स। दे ऑकर इन मेसेनकाइम and sometimes project into the canal, so they are also known as auxiliary or flash spicules। जो माइक्रोस्केलेयर होते हैं, इसको ऑक्सिलरी
स्पिक्यूल्स सहायक स्पिक्यूल्स भी कहा जाता है। और ये जो मेसेनकाइम में होते हैं। मेसेनकाइम कहाँ पर पाया जाता है? पॉरीफेरा एनिमल्स की जो बॉडी वॉल है, यदि आप साइकॉन की बॉडी वॉल पढ़े होंगे तो उसमें आउटर जो है एक्टोडर्म, इनर जो है एंडोडर्म, आउटर जो है उसमें पिनेकोसाइट्स के कारण उसको पिनेकोडर्म कहा जाता है, और अंदर की ओर एक और सेल होती है कोनेकोसाइट्स, उसके कारण उस लेयर को कहा जाता है कोनेकोडर्म। और इन बिटवीन पिनेकोडर्म एंड कोनेकोडर्म लेयर इज प्रेजेंट इज नोन एज मेसेनकाइम। तो ये हो गया पिनेकोडर्म और ये हो गया कोनेकोडर्म, और ये लेयर को हम कहते हैं मेसेनकाइम। और इसी मेसेनकाइम में माइक्रोस्क्लेयर्स उपस्थित होते हैं और समटाइम ये प्रोजेक्ट करते हैं केनाल सिस्टम में, और इसीलिए इसको ऑक्सिलरी स्पिक्यूल्स भी कहा जाता है, सहायक स्पिक्यूल्स भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्पीयर और एस्टर। स्पीयर और एस्टर दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं स्पीयर। दे आर कर्व इन वन प्लान एंड स्पायरली ट्विस्टेड विथ मैनी वेराइटीज़। तो जो स्पीयर होते हैं ये कई घुमावदार किस्मों के होते हैं। जो सबसे सामान्य प्रकार का होता है वो हम उसको स्टडी करेंगे। इनका जो कर्व है इन वन प्लेन होता है और घुमावदार होते हैं, स्पायरली ट्विस्टेड होते हैं, मेनी वेराइटीज़ के होते हैं। तो इनका जो मोस्ट कॉमन टाइप्स है, सबसे पहले द सी शेप्ड फॉर्म कॉल्ड सिग्मा। सी आकार वाले सिग्मा कहलाते हैं। ये जो है देखिए ये सी आकार है, इसको हम कहते हैं सिग्मा। तो सिग्मास जो होते हैं माइक्रोस्क्लेयर वो सी आकार के होते हैं। द बो शेप्ड वंस, इसको कहते हैं टॉक्सास। जो धनुष के आकार का होता है ये कहलाता है टॉक्सा। तो बहुत सारे जो स्पिक्यूल्स होंगे उसको कहेंगे टॉक्सास। और इस प्रकार नेक्स्ट जो है विथ कर्व हुक प्लेट्स और फ्लूक्स एट ईच एंड कॉल्ड चेल्सा। तो ये प्रत्येक छोर पर घुमावदार हुक, प्लेट या गुच्छे जैसे होते हैं, उन्हें चेल्सा या चेला कहा जाता है। ये देखिए ये चेल्सा और चेलास इसको हम कहते हैं। और ये जो होते हैं ये और भी इसमें टाइप्स पाए जाते हैं। जब दो सिरे एक जैसे होते हैं तो ऐसे चेलास को आइसोचेला कहते हैं। इनके देखिए ये वाले को दोनों सिरे एक जैसे हैं, इसको हम आइसोचेलास कहते हैं। व्हेन टू एंड्स आर अलाइक टू चेलास आर कॉल्ड आइसोचेला एंड व्हेन अनलाइक इज एन आइसोचेला। जब दोनों सिरे अलग अलग होते हैं तो ऐसे चेला को एन आइसोचेलास कहते हैं। इसके देखिए दोनों सिरे अलग अलग हैं तो इसको हम एन आइसोचेलास कहते हैं। और स्पायरली ट्विस्टेड सिग्मास आर टर्म्ड सिग्मा स्पायर कहा जाता है। तो स्पायरली ट्विस्टेड सिग्मास आर टर्म सिग्मा स्पायर। जो स्पायरल सर्पिल आकार से जो मुड़े हुए सिग्मा होते हैं उसको सिग्मा स्पायर कहा जाता है। तो ये देखिए ये सर्पिल आकार है तो इसको सिग्मा स्पायर स्पिक्यूल्स ऑफ माइक्रोस्क्लेयर्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट लेते हैं एस्टर। दीज आर मल्टी ट्राइएक्टिनेट माइक्रोस्क्लेयर। मल्टी एक्टिनेट माइक्रोस्क्लेयर होते हैं। द पॉलीहेक्सॉन टाइप इन विच एक्टिन्स प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड यू एस्टर। पॉलीहेक्सॉन प्रकार जिसमें कि एक्टिन एक केंद्र से आगे बढ़ते हैं यू एस्टर कहलाते हैं। तो ये जो एस्टर हैं दो प्रकार के होते हैं।
छोटे केंद्र व लंबी किरण और बड़ी केंद्र व छोटी किरण। ये क्या बोला है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्टर, वन विथ स्मॉल सेंटर एंड लॉन्ग रेस एंड अदर विथ लार्जर सेंटर एंड शॉर्ट रेस। पहला क्या है? स्मॉल सेंटर, छोटा सेंटर और बड़ा रेस ऐसा। और दूसरा है लार्जर सेंटर शॉर्टर रेस, लार्जर सेंटर शॉर्टर रेस। तो ये दो प्रकार के होते हैं, छोटे केंद्र बड़ी लंबी किरण और दूसरा बड़ी केंद्र व छोटी किरण। केंद्र छोटा होता है और किरण नुकीली हो तो उसको कहते हैं ऑक्सीस्टर कहते हैं। Among the small center from or oxyceter with pointed maze rays। और इस प्रकार जो है जिसमें कि केंद्र छोटा हो और कि किरण जो है जिसमें कि रेस जो निकलती है वो नुकीली हो तो इसको ऑक्सीसीटर कहते हैं। इसमें छोटा है और नुकीली, देखिए पॉइंटेड जो है किरण निकलती है। गोल सिरे वाले को स्ट्रोगाइलेस्टर कहते हैं। और जो गोल सिरा है और जैसे कि ये यहाँ पर पॉइंटेड है लेकिन यहाँ पर सेंटर छोटा है, लेकिन स्पिक्यूल्स जो रेज निकल रही है वो गोल सिरा है, ऐसे गोल सिरा है तो उसको स्ट्रोगाइलेस्टर कहते हैं, इस प्रकार के स्पिक्यूल्स को। और जिसमें घुमावदार किरणें के साथ टाइलास्टर कहा जाता है। और इसमें भी केंद्र छोटा है लेकिन ये सिरा जो है घुमावदार है, घुंडी नुमा है, नॉब्ड शेप्ड है, इसको हम टाइलेस्टर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है एस्टर का जो है पहला पार्ट था। दूसरा जो प्रकार है बड़े केंद्र वाले, जिसमें कि गोलाकार सतह से छोटे अनुमानों के लिए कम किरणों के साथ निश्चित किरणों के साथ गोलाकार होते हैं, उसको स्टेटर रस्ट कहते हैं। ये देखिए स्टार रेस्टर जो है ये गोलाकार है और छोटा इसमें किरण होते हैं। मोनेक्सॉन में छोटे स्प्रिंग एस्टर को स्ट्रेप्टाइस्टर कहा जाता है, जिसमें सर्पिल रूप से मुड़े हुए स्ट्राइस्टर को स्पाइस्टर कहा जाता है, जो कि ये सर्पिल है जो किस रूप में है? स्पाइरली ट्विस्टेड स्ट्रेप्टाइस्टर आर कॉल्ड स्पाई इरेस्टर। और ये देखिए यहाँ पर जो स्पिक्यूल्स है इस प्रकार से बनता है। रॉड के समान जो है सैनीडेस्टर कहलाता है। ये रॉड शेप्ड जो स्पिक्यूल्स है ये सैनी डस्टर कहा जाता है। द रॉड शेप्ड वंस आर कॉल्ड सैनीडेस्टर। और बहुत छोटी धुरी वाले को प्लेसी ओएस्टर कहते हैं और दोनों तरफ स्पाइन होने पर एम्फीहेस्टर कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है स्पिक्यूल्स बनते हैं, मैक्रो और माइक्रो स्क्लेयर्स के प्रकार होते हैं। इसके बाद जो स्पिक्यूल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो एक सेल के द्वारा होता है, जो कि वो भी मेसेनकाइम में ही पाया जाता है। और ये मेसेनकाइम में पाया जाने वाला जो सेल होता है वो होता है स्क्लेरोब्लास्ट, जो कि कंकाल निर्माण में मदद करता है। ये इस प्रकार के सेल्स होते हैं जो कि स्क्लेरोब्लास्ट के रूप में जाने जाते हैं। कैलकेरियस मोनेक्सॉन स्पिक्यूल्स को सिक्रीट बाय ए बाइन्यूक्लिएट स्क्लेरोब्लास्ट, और इसी से ये स्पिक्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। और जो स्पॉन्जिन होते हैं, इट इज़ एन ऑर्गेनिक हॉर्नी इलास्टिक सब्सटेंस रिजेंबलिंग सिल्क इन केमिकल कंपोजिशन।
The spongin fiber are in the form of fine threads. The fiber are secreted by flesh-shaped mesenchyme cell called spongin blast, which after secreting the spongin become vacuolated and finally degenerated. Spongin occurs in various form in Demospongia, और इस प्रकार जो स्पॉन्जिन है वो डिमोस्पॉन्जिया वर्ग में पाए जाते हैं और ये भी कंकाल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पॉरीफेरा एनिमल्स के स्पॉन्जेस के स्केलेटन का अध्ययन किया। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।